But the most powerful part of Think and Grow Rich, man, is he has this part. He says, can you survive the temporary? And if you can survive the temporary, he says, on the other side of temporary pain, you get introduced to your other self. And so here's what happens for most of us. We think everything's permanent. And because we think it's permanent, we make permanent decisions based on temporary conditions. Even our bodies, other than our souls, are temporary. But if your body isn't permanent, your problem isn't, your pain isn't, you need to create a different relationship with pain in your life. Chase difficult, inconvenient things. Like what? Like what is something you're chasing that's inconvenient? In a given day, the phone call you don't want to make, the meeting you don't want to have. And for me in my life, the inconvenient thing on the page is the one that now jumps off the screen at me that I must do. For most people, their relationship with the pain and the inconvenience is to avoid it. But if you could say to yourself, on the other side of this is this other self. यहाँ पर थिंक एंड ग्रो रिच ये पुस्तक नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है और इसमें सफलता और धन प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाया गया है। स्वागत है दोस्तों, और मेरा नाम प्रणव गुप्ता है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी पुस्तक के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस पुस्तक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। यह पुस्तक 3 सिद्धांतों पर आधारित है जो हमें जीवन में सफलता पाने और समृद्ध बनने की राह दिखाती है। पहला सिद्धांत है दृढ़ इच्छा। हिल कहते हैं कि अगर आपको कुछ पाना है तो सबसे पहले आपको उसकी चाहत होनी चाहिए। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण चाहत नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ऐसी इच्छा होनी चाहिए जिसे आप हर हाल में पूरा करना चाहते हो। आपको तय करना होगा कि आप कितनी धनराशि चाहते हैं और उसे कब तक प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा सिद्धांत है विश्वास। यह आपके सपनों पर विश्वास करने की शक्ति है। जब आप अपने लक्ष्यों पर विश्वास करते हैं तो आप उन पर काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। विश्वास आपको अंदर से मजबूत बनाता है और आपको अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में मदद करता है। तीसरा सिद्धांत है आत्म सुझाव। इसे आप अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने का तरीका समझ सकते हैं। आपको अपने लक्ष्य को बार बार खुद से कहना होगा। ये प्रक्रिया आपके अवचेतन मन में उस लक्ष्य को अंकित करती है और आपको उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। चौथा सिद्धांत है विशेष ज्ञान। सफलता पाने के लिए आपको किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना होगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज का ज्ञान हो, लेकिन आपको उस क्षेत्र में विशेषज्ञता होनी चाहिए जिससे सफल होना चाहते हैं। पांचवा सिद्धांत है कल्पना। हिल कहते हैं कि आपकी कल्पना शक्ति आपके धन और सफलता की चाबी है। आपकी कल्पना आपको नए विचार और तरीके खोजने में मदद करती है जिनसे आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। छठा सिद्धांत है संगठित योजना। केवल इच्छा और कल्पना से काम नहीं चलेगा। आपको एक स्पष्ट और संगठित योजना बनानी होगी जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। ये योजना पूरी तरह व्यावहारिक होनी चाहिए और आपको इसे नियमित रूप से सुधारते रहना चाहिए। सातवां सिद्धांत है निर्णय। हिल कहते हैं कि निर्णय की शक्ति से आप सफल हो सकते हैं। आपको जल्द और दृढ़ निर्णय लेने की आदत डालनी होगी। सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और उसे बदलने में समय नहीं लगाते। आठवां सिद्धांत है धीरज। हिल कहते हैं कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो कठिनाइयों के बावजूद डटे रहते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार मेहनत करते रहेंगे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। नौवां सिद्धांत है मास्टरमाइंड। इसका मतलब है कि आपको ऐसे लोगों का समूह बनाना चाहिए जो आपके जैसे विचार रखते हों और आपको प्रेरित करें। ये समूह आपके विचारों को साझा करने और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। 10वां सिद्धांत है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हिल बताते हैं कि इस ऊर्जा को यदि सृजनात्मक दिशा में परिवर्तित किया जाए तो यह आपकी मानसिक और शारीरिक शक्तियों को बढ़ा सकती है। इसे सही तरीके से उपयोग कर आप अद्भुत परिणाम पा सकते हैं। 11वां सिद्धांत है अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन आपके विचारों और विश्वासों को संग्रहित करता है। आपको इसे सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भरना होगा ताकि ये आपको आपकी सफलता की दिशा में प्रेरित कर सके। 12वां सिद्धांत है मस्तिष्क। आपका मस्तिष्क एक रेडियो स्टेशन की तरह है जो विचारों को भेजता और प्राप्त करता है। इसे सही ढंग से प्रशिक्षित करके आप नई नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। और आखिरी सिद्धांत है छठी इंद्रिय।
ये आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति है। जब आप इन सभी सिद्धांतों को समझकर अभ्यास में लाते हैं तो आपकी छठी इंद्रिय मजबूत हो जाती है और आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। तो दोस्तों, यह थे थिंक एंड ग्रो रिच के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप न केवल धनवान बन सकते हैं बल्कि हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक पुस्तक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।